ओम शांति। आज हम 19 दिसंबर 78 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, रियल्टी ही सबसे बड़ी रॉयल्टी है। सर्वे की तकदीर बनाने वाले भाग्य विधाता शिव बाबा अपने होनहार तकदीरवान बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा बच्चों को देख हर्षित होते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि यही बच्चे होनहार हैं। हर बच्चे के वर्तमान और भविष्य तकदीर को देखते हुए बाप दादा हर बच्चे की तस्वीर में तकदीर देखते हैं। ब्राह्मणों के वर्तमान फीचर्स से फ्यूचर को देखते हैं। हर एक बच्चा स्वर्ग का अधिकारी है। बच्चों के अधिकार को देख बाप दादा को भी ईश्वरीय फकूर है कि सारे विश्व में ऐसे तकदीरवान बच्चे किसी के हो नहीं सकते। ऐसा फकूर बच्चों को भी रहता है कि हमारे जैसी तकदीर किसी की हो नहीं सकती। बाप दादा आज विशेष रूप से हर बच्चे में एक विशेषता देख रहे हैं कि हर एक में रियल्टी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रियल्टी ही रॉयल्टी है, इससे बड़ी रॉयल्टी और कोई नहीं है। रॉयल्टी किन बातों की व रियल्टी किस बात की? पहले अपने स्वरूप की रियल्टी। अगर रियल्टी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति है, तो स्वरूप की रियल्टी से इस स्थूल सूरत में भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। जो भी देखेंगे उनके मुख से यही निकलेगा कि यह इस दुनिया के नहीं है, लेकिन अलौकिक दुनिया के फरिश्ते हैं, अथवा यह स्वर्ग का कोई देवता उतरा है। ऐसे रॉयल्टी से अनुभव होगा। दूसरी बात, स्मृति में भी रियल्टी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। इस रियल्टी की स्मृति से कर्मों में व बोल में रियल्टी दिखाई देगी। हर कर्म सत्य अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण जो भी संपर्क में आएंगे उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाप के समान ऑथोरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी, अर्थात हर बोल समर्थ अर्थात फल देने वाला होगा, जिसको कहा जाता है सत्वचन। ऐसे कर्म और बोल में रियल्टी की रॉयल्टी होगी। संपर्क अर्थात संग रियल होने के कारण पारस का कार्य करेगा। जैसे पारस लोहे को परिवर्तन कर देता है, ऐसे रियल्टी की रॉयल्टी वाली आत्मा का संग असमर्थ को समर्थ बना देगा, अर्थात नकली को असली बना देगा। ऐसी आत्मा के रियल और रॉयल नयन अर्थात दिव्य दृष्टि जादू की वस्तु समान काम करेंगे। अभी अभी मुक्ति के स्टेज की अनुभूति, अभी अभी जीवन मुक्ति के स्टेज की अनुभूति, अभी अभी लास्ट अंतिम जन्म, अभी अभी फर्स्ट जन्म का स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगे। अभी अभी अति दुखी स्टेज, अभी अभी अति सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगे। हम सो हम के जादू मंत्र का अनुभव कराएंगे, अर्थात 84 जन्मों का ही ज्ञान स्मृति में दिलाएंगे। अभी अभी स्थूल वतन संगम युग के सुख की अनुभूति कराएंगे। अभी अभी सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कराएंगे। अभी अभी परमधाम निवासी आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराएंगे। अभी अभी स्वर्ग के सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगे। एक सेकंड में इन चारों ही धामों का अनुभव कराएंगे। यह है जादू मंत्र। ऐसी रॉयल्टी वाले सदा सर्व कर्म कर्मेंद्रियों द्वारा कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले अर्थात देने वाले दाता होंगे। ऐसे रॉयल्टी वाले किसी भी प्रकार के मायावी आकर्षण तरफ संकल्प द्वारा भी झुकेंगे नहीं, अर्थात प्रभावित नहीं होंगे। जैसे आजकल की रॉयल्टी वाली आत्माएं सदा भरपूर रहने के कारण यहाँ वहाँ किसी के अधीन नहीं होगी। ऐसे सदा बुद्धि भरपूर रहने के कारण स्थूल में कहते हैं पेट भरा हुआ है, और यहाँ बुद्धि हर खजाने से भरपूर होगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति व वैभव के तरफ जो अल्पज्ञ और अल्पकाल के है, वहाँ बुद्धि नहीं जाएगी, अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी जो लेने के लिए कहाँ नजर जाए। उनके नयनों में सदा बिंदु रूप बाप ही समाया हुआ होगा। यह है रॉयल्टी अर्थात रियल्टी। यह देह भी रियल नहीं, देह ही रियल है।
तो अपने आप से पूछो रियल्टी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। नंबरवार होगी ना, मेरा नंबर कौन सा है यह चेक करो। फर्स्ट डिवीज़न में है या सेकंड में है, थर्ड तो नहीं कहेंगे ना। पंजाब का नंबर कौन सा है, फर्स्ट डिवीज़न वाले हैं ना। अगर सेकंड में है तो आज फर्स्ट में आ जाना। सेकंड नंबर वालों को भी संगम युग में भी सर्व प्राप्ति की अनुभूति नहीं होगी। कोई प्राप्ति होगी, कोई नहीं होगी। जैसे कई कहते हैं शांति की अनुभूति तो होती है लेकिन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं है। खुशी की अनुभूति होती है लेकिन शक्ति स्वरूप की अनुभूति नहीं होती। फर्स्ट डिवीज़न वाले को हर गुण की अनुभूति, हर शक्ति की अनुभूति होगी। अगर कोई भी कमी है अर्थात 14 कला है सेकंड डिवीज़न, ऐसी आत्माएं अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित रह जाती और भविष्य में भी सतो प्रधान प्राप्ति के बजाय सतो प्राप्ति करती है। तो सेकंड डिवीज़न हो गए ना। फर्स्ट डिवीज़न वाले राज्य के प्रकृति के सतो प्रधानता का सुख लेंगे और वह सतो का सुख लेंगे, सतो प्रधान का नहीं। तो अब सोचो क्या लेना है, सतो प्रधानता की प्राप्ति व सतो की प्राप्ति, सर्व प्राप्ति की अनुभूति व कोई प्राप्ति की अनुभूति। खुद ही अपना जज बनो तो धर्मराज के पास जाना नहीं पड़ेगा। समझा रियल्टी ही रॉयल्टी कैसे है। फिर सुनाएंगे कि रॉयल्टी का विस्तार और भी क्या है। अच्छा, ऐसे सदा रॉयल्टी में रहने वाले, सदा सर्व प्राप्ति की अनुभूति स्वरूप हर कर्म चरित्र अर्थात श्रेष्ठ करने वाले, एक सेकंड में चारों धाम का अनुभव कराने वाले, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी दीदी जी से बातचीत है। भविष्य राज्य की रॉयल फैमिली अभी से प्रत्यक्ष होती जाएगी ना। जो बाप दादा के बोल सुने हैं कि अंत में सब स्पष्ट साक्षात्कार होगा, तो क्या वह दिव्य दृष्टि से होगा, साक्षात्कार के साक्षात रूप में होगा। सबको दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होने का ड्रामा तो और अलग होगा, यह साक्षात स्वरूप में साक्षात्कार होगा। अभी जल्दी ही हर एक आत्मा अपने रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का रूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाएगी, जिसमें यह किसी को भी क्वेश्चन नहीं होगा कि यह होगा या नहीं होगा। अभी तो आपस में अगर नंबर भी निकालो तो फिर भी क्वेश्चन उठाते हैं, यह कैसे वह ऐसे। लेकिन अभी जल्दी ही प्रत्यक्ष देखेंगे राजा कौन, रानी कौन व रॉयल फैमिली कौन। इसके लिए भी पुरुषार्थ की गति बड़ी गहन है। समान होते हुए भी चाहे अभी प्लस में भी दिखाई देते हो, फिर भी पुरुषार्थ की गति गुह्य होने कारण नंबर 1 तो हो ही जाएगा। अभी हर एक के पुरुषार्थ की विशेषता दिखाई देती है, लेकिन जैसे कोई धूल के अंदर हीरा चमकता हो, कभी स्पष्ट दिखाई देगा, कभी छिपा हुआ नजर आएगा। तो अभी के पुरुषार्थ में चमकते हुए हीरे नजर जरूर आते हैं, लेकिन ऐसे दिखाई देते हैं। और फिर अंत में, अंत अर्थात लास्ट घड़ी नहीं, संगम का अंत अर्थात कुछ समय पहले से ही प्रत्यक्षता जरूर होगी। प्रत्यक्षता का पाठ बजाते हुए अपना वर्तमान माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा है। अभी रेस में चलते चलते कभी रेस के बजाय रीस में बदल जाता है। यही धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है, और जब यह पर्दा हट जाएगा तो छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष के संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे। यह पर्दा समाप्त हो जाएगा। संपन्नता का साक्षात्कार होने से कोई में संकल्प ही नहीं उठेगा कि यह भी यह नंबर ले सकते हैं। अर्थात रीस का पर्दा खत्म हो जाएगा और संपन्न हीरे चमकते हुए स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जैसे साकार में मम्मा बाबा की तरफ कोई की रीस नहीं हो सकी इतना, ऐसे नंबर वार इतने स्पष्ट होंगे जो कोई रीस कर ही नहीं सके। ऐसे रॉयल फैमिली अभी से ही रॉयल्टी में दिखाई देगी। अभी तो 8 नंबर भी नहीं निकल सकते ना।
अभी फिर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि फुल स्टॉप आ जाएगा। अभी स्पष्ट रूप में 8 नंबर निकालने में भी क्वेश्चन उठता है, रखें ना रखें। अभी तीव्र पुरुषार्थ की पालिश हो रही है। पालिश में थोड़ी बहुत कमी छिप जाती है। जब 8 नंबर है तो कुछ तो कमी होगी ना पहले से, लेकिन इतनी नहीं होगी जो स्पष्ट दिखाई दे, इसीलिए पालिश हो रही है। अभी तो तीव्र पुरुषार्थ के प्रोग्राम का संकल्प है। फैमिली में तो बहुत आ जाएंगे। अच्छा, आज तो पंजाब का टर्न है। जैसा नाम है वैसा ही काम है ना। शेर की विशेषता क्या होती है? शेर की विशेषता है अकेले होते हुए भी अपने को बादशाह समझते हैं, अर्थात निर्भय होते हैं। तो पंजाब के निवासी ऐसे निर्भय है ना, किसी भी प्रकार के माया के रूप से डरने वाले नहीं। ऐसा है ना पंजाब। पंजाब की धरनी का विशेष महत्व क्या है जानते हो? पंजाब ने स्थापना के आदि में अपना विशेष शक्ति रूप का दृश्य अच्छा दिखलाया। अनेक प्रकार की हलचल में भी अचल रहे, क्योंकि पंजाब की धरनी विशेष धर्म की धरनी है। ऐसे धर्म की धरनी में आदि सनातन धर्म की स्थापना करना, इसमें सामना करके विजयी बने हैं। पंजाब की धरनी की विशेषता चरित्र में है कि चारों ओर हंगामे की आग के बीच थोड़े से बच्चे विजय बनकर पंजाब में भी विजय का झंडा लहराया। हिंसक धरनी के ऊपर अहिंसक की विजय हुई। तो यह भी पंजाब की धरनी का चरित्र विशेष रूप में गाया जाता है। दूसरी विशेषता, पंजाब में नदियों का गायन ज़्यादा है। ऐसे ही पंजाब से ज्ञान गंगाएं भी अधिक निकली है। आदि समय के हिसाब से पंजाब से ज्ञान नदियाँ भी ज़्यादा निकली है। तो पंजाब की धरनी कन्यादान में श्रेष्ठ निकली, अर्थात महादानी निकली। तीसरी भी विशेषता है, पंजाब की भूमि में सेवा के विस्तार की भूमि भी महत्वपूर्ण है। जैसे नदियों का पानी चारों ओर विस्तार से फैला हुआ है, वैसे पंजाब में भी सेवा केंद्रों का विस्तार अच्छा है। जगह जगह पर तीर्थ स्थान बनाए हुए हैं। महिमा सुनकर के खुश हो गए, सदा ही ऐसे खुश रहो। पंजाब का विस्तार देख बाप दादा खुश होते हैं। अभी क्या करना है? पंजाब की धरनी से नाम से काम करने वाली, सार वाली आत्माएं निकालो, जिसका नाम सुनते हर एक आत्माएं अपना भाग्य बना सके। ऐसी विशेष सेवा अभी और भी करनी है। सिर्फ सेवा निमित्त ऐसी विशेष आत्माओं का भी पाठ है। तो ऐसी आत्माओं को अब संबंध संपर्क में लाओ। समझा क्या करना है? बड़े आवाज़ से ललकार करो। छोटे आवाज़ से करते हो तो छोटा आवाज़ वहाँ के गुरुद्वारों की आवाज़ में छिप जाता है। अच्छा, फिर पार्टियों से मुलाकात है। बाप दादा हर बच्चे को सर्वश्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखते हैं, क्योंकि विश्व के अंदर कितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन आपके आगे क्या है? तुच्छ, अर्थात कुछ भी नहीं। जो आत्माएं अपने अविनाशी बाप की विशेष रचना स्वर्ग के अधिकारी नहीं बन सकती, तो क्या हुई? जो बच्चा बाप की प्रॉपर्टी के अधिकार से वंचित रह जाए, तो वह क्या हुआ? तो कितनी भी आजकल की नामी ग्रामी आत्माएं हैं, लेकिन आपके श्रेष्ठ प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं है। तो सबसे श्रेष्ठ हुए ना। आज की दुनिया के प्रेसिडेंट भी आपको कहे ब्रह्मा कुमार के बजाय प्रेसिडेंट बन जाओ, तो बनेंगे नहीं ना, क्योंकि जानते हो कि कहाँ आज की पुरानी दुनिया का अल्पकाल का मर्तबा और कहाँ सदा काल का मर्तबा। तो संकल्प मात्र भी बुद्धि वहाँ नहीं झुक सकती, क्योंकि जब राजाओं के राजा बन रहे हो तो यह क्या है? यह तो बेताज भी बादशाह नहीं है। बादशाह में तो पावर होती है, वहाँ कहाँ है? एक बेताज दूसरा बिन शक्ति, तो आँख नहीं डूबेगी ना। ऐसी श्रेष्ठता व महानता सदा स्मृति में रहे। सदा स्मृति स्वरूप रहने से सर्व प्राप्ति का अनुभव कर सकेंगे। थोड़े में राजी होने वाले नहीं। थोड़े में भी राजी कौन होते हैं? भक्त। तो भक्त तो नहीं होना, अधिकारी होना। अधिकारी को अपने सर्व अधिकार का अनुभव होता। आज घर में रहने वाले भी अपने पूरे अधिकार मांगते हैं। नौकर भी अधिकार मांगेगा।
अगर थोड़ा भी कम होगा तो कहेगा मेरा अधिकार दो। तो बाप तो सर्व अधिकार देने वाले हैं, तो सर्व अधिकार प्राप्त करो। भक्त नहीं लेकिन अधिकारी बनो। भक्त आत्मा जब तक ब्राह्मण न बने तब तक स्वर्ग में नहीं आ सकते। भक्त से ब्राह्मण बनना पड़े, फिर ब्राह्मण से देवता बने। भक्तपन का अंश मात्र भी न हो, इसको कहा जाता है संपूर्ण अधिकारी। भक्त और भगवान का मिलन, बच्चे और बाप का मिलन, दोनों में रात दिन का फर्क होता है ना। तो कौन सा मिलन अच्छा लगता है? जब माया के वशीभूत हो जाते हो तो किस रूप में मिलते हो? कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कैसे करूं, कोई रास्ता दो, हमारे पास माया को न भेजो, यह कमजोरी है ना। महावीर कहे दुश्मन न आए और मैं महावीर हूँ, तो उसको क्या कहेंगे? महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। महावीर पेपर को देख घबराएंगे नहीं, चैलेंज करेंगे, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने कारण जानते हैं कि हम अल्पकाल के विजयी हैं। अच्छा, फिर राजस्थान और इंदौर जोन की पार्टियों के साथ बातचीत, बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। राजस्थान को वरदान मिला हुआ है। पहले पहले सेवा का साधन गिफ्ट में राजस्थान को मिला। पहला तीर्थ स्थान तो राजस्थान ही हुआ। बाप दादा दोनों का राजस्थान को वरदान है। वरदान फल तो जरूर देगा ही, लेकिन किस समय देगा वह समय देख रहे हैं। मेले के साथ साथ विशेष रूप से ऐसा वातावरण बनाओ जैसे चुंबक सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ऐसे रूहानी वातावरण रूहों को अपने तरफ आकर्षित करे। यह है मेले की सफलता। विशेष अटेंशन रखते हुए हर वर्ग की आत्माओं को इस मेले के साधन द्वारा संपर्क में लाना। साधन बहुत आकर्षण वाला है, साधन का पूरा लाभ उठाओ, सब में आवाज़ फैल जाए। मेहनत करने से फल जरूर निकलेगा। एक दिन आएगा जरूर जो राजस्थान की संख्या कमाल की लिफ्ट में आएगी। सिर्फ इसके लिए परोपकारी बनो। परोपकारी से विश्व उपकारी बन जाएंगे। बाप दादा के विश्व धरनी, जिस पर बाप की नज़र पड़ी वह फल अवश्य देगी। राजस्थान की महिमा बाप जानते हैं, राजस्थान में रहने वाले कम जानते हैं। बाप जानते हैं कि क्या होने वाला है, होगा फिर सुनना। मुख्य केंद्र भी राजस्थान में है ना, तो आसपास भी जरूर आकर्षण के केंद्र बनेंगे। वह भी टाइम आएगा। साकार बाप की पहली नज़र कहाँ गई? राजस्थान पर, तो कोई तो विशेषता होगी ना। समय जब पहुँच जाता है, पर्दा खुल जाता है और दृश्य सामने आ जाता है। अच्छा, फिर टीचर्स से मुलाकात है मध्य प्रदेश। टीचर्स का विशेष कर्तव्य ही है बाप की याद और सेवा। तो सभी टीचर्स ने हिम्मत अच्छी दिखाई है, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं और मेहनत का फल भी दिन प्रतिदिन फलीभूत होता जाता है। मध्य प्रदेश को वरदान है, फलता फूलता रहेगा, क्योंकि एक मत और एक रस अवस्था में रहते हुए एक ही कार्य में लगने वाले आत्माएं स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हैं और धरनी को भी फलदायक बनाते हैं। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी बीज डाला, अभी फल मिला। पहले से तीव्र गति है, जो बीज डाला वह प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही अपने साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता भी देखेंगे। हाई जंप लगाने वाले हो ना, पत्थर तोड़ने वाले तो नहीं। जैसी निमित्त आत्माएं होती है वैसे वायुमंडल भी बनता है। स्वयं सहयोगी है तो आने वाली आत्माओं को भी सहयोगी बना देती। स्वयं उलझन में होंगे तो आने वाली आत्माओं में भी वही वाइब्रेशन फैलता है। तो निमित्त आत्माओं को सदा निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन रहने वाले इसी स्थिति में रहना है। अच्छा, फिर प्रश्न है, किस धारणा के आधार से सदा सुख के सागर में समाये रहेंगे? उत्तर है,
अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी सदा सुखी। इंदौर निवासी अर्थात अंतर्मुखी सदा सुखी। बाप सुख का सागर है तो बच्चे भी सुख के सागर में लवलीन रहते होंगे। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता, सर्व आत्माओं को सुख का खजाना बांटने वाले। जो भी आवे, जिस भावना से आवे, वह भावना आपसे संपन्न करके जाए। सर्व संपन्न मूर्तियाँ बनो। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे बच्चे भी बाप समान तृप्त आत्मा होंगे। दूसरा प्रश्न है, स्थायी नशे में कौन रह सकते हैं? स्थायी नशे में रहने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, स्थायी नशे में वही रह सकते जो बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान ही है बाप का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा तख्त फिर नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तख्त नशीन। जो ऐसे तख्त नशीन बच्चे हैं वह पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते। अच्छा, ओम शांति।